बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10। इसमें हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन और उससे एक दो रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। तो फर्दर आज हम ये क्वेश्चंस मज़ीद सॉल्व करेंगे कि जो मुसलसलों की मुमासलत से रिलेटेड हैं। तो मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि इस यूनिट में ये जो डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल बहुत अहम है। क्यों कि रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं वो सारे ही इसी डेफिनेशन की बेस पे सॉल्व होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दी गई मुतमासल मुसलसलों से नामालूम m और x की मिकदार मालूम करें। अब आपको दो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स गिवन हैं, यानी ये दो जो मुसलसे हैं ये मुतमासल हैं, ये उसने कह दिया है स्टेटमेंट में। तो हमने जो नामालूम इसमें चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आप देखें 5x + 5 डिग्रीज़, यानी ये ज़ाविया जो c है ना, ये 5x + 5 है। इसमें x की कीमत आपने मालूम करनी है। इसी तरह ये आपकी जो दो साइड्स हैं, एक है BD एक है DC, तो इसमें ये m नामालूम आ रहा है 5m-3 2m+6। तो हमने ये m की वैल्यू भी फाइंड करनी है। दो हमारे पास अननोन मिकदारें हैं, एक m और एक x। तो सॉल्यूशन हल में आपने पहला काम ये करना है कि डायग्राम बनानी है। डायग्राम में दो जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक है ABD। राइट एंगल का कैसे पता चलेगा कि क्योंकि यहाँ पर ये सिंबल, ये अलामत आपको क्या बताती है कि यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया है, और जिस मुसल्लस में 90 दर्जे का ज़ाविया हो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि उसको कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। तो ये हमें अब सॉल्यूशन हाल में क्या करेंगे हम कि सिंस ट्रायंगल ABD, ये है ट्रायंगल ABD, ये कांग्रुएंट मुतमासिल है ट्रायंगल ACD, ये मुसल्लस ACD, यानी ये दो मुसलसे हमें मुतमासिल गिवन हैं। तो फिर क्या होगा, अगर दो मुसलसे मुतमासिल हैं तो फिर उनके मुतनाज़रा जो इज़ला और उनके ज़ाविये वो भी मुतमासिल होंगे। तो फिर यहाँ पे इस मुसल्लस ABD में मेजरमेंट ऑफ साइड BD, ये आपके सामने है BD साइड, ये मुतमासिल किसकी होगी, मेजरमेंट ऑफ DC, क्योंकि ये दो मुसलसलों के मुतनाज़रा जो हैं वो इज़ला हैं, साइड्स हैं, क्योंकि ये भी बेस है और ये इसका बेस है। तो इसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों बराबर क्यों हैं कि क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, यानी कि ये मुतमासिल मुसलसलों के मुतनाज़रा इज़ला हैं। इस वजह से BD की वैल्यू 5m-3 आप लिखेंगे, CD की वैल्यू 2m+6 लिखेंगे। तो जब ये BD की वैल्यू 5m-3 जो आपको ये गिवन है डायग्राम में, ये लिखें, और DC की वैल्यू है 2m+6, ये लिखते हैं। तो m हमने फाइंड आउट करना है। m वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, कांस्टेंट एक तरफ कर लें, तो 2m इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5 में से 2 निकालें तो 3m, 6 में 3 ऐड करें 9, m हमने मालूम करना है, तो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाएगा तो डिवाइड, 9 को 3 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर मिलेगा 3। इस तरह से वैल्यू ऑफ m आपको मिल गई 3, यानी कि हमने एक नामालूम m फाइंड कर लिया है जिसकी वैल्यू है 3। इसी तरह हमने दूसरा जो नामालूम इसमें है वेरिएबल x, वो फाइंड करना है, और x कहाँ पे आ रहा है, एंगल में, ज़ाविया C। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए इस डायग्राम में, तो ट्रायंगल ABD में जो एंगल B है वो है 55 डिग्रीज़, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्रायंगल में वो है एंगल C, यानी ज़ाविया B और ज़ाविया C ये दो मुतमासल होंगे। क्यों कि ये दोनों मुसलसे मुतमासल हैं। इस तरह से ज़ाविया जो B है वो बराबर है ज़ाविया C के। बेशक यहाँ पे C की वैल्यू 55 नहीं लिखी, लेकिन आप गौर कीजिए
कि ये जो एंगल बी है ये एक्चुअली है बेस बी डी पर, और डी वाला जो एंगल है वो 90 का है, ये एंगल है 55 का। इसी तरह दूसरी मुसल्लस में बेस कायदा है डी सी, जिसमें डी पर नुक्ता पर जो ज़ाविया वो 90 का है, तो फिर सी पर बनने वाला जो ज़ाविया वो ऑब्वियसली बी यानी कि बराबर होगा 55 के। इसी वजह से हमने कहा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। क्यों? कि ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि मुतमासल मुसलसलों के मुतनाज़रा ज़ाविये। इसलिए आप बी की कीमत 55 डिग्रीज़ आपको डायग्राम में गिवन है वो लिखें। सी की वैल्यू 5x + 5 आपको गिवन है, तो हमने मालूम क्या करना है x। तो 5 जो प्लस हो रहा है इसको ले आए लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस, तो 55 - 5 50, और 5x से यहाँ से x हमने मालूम करना है, तो 5 को ले जाएं उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 50 को 5 पे तकसीम करें, आंसर आपको 10 मिल जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आपको 10 मिल गई। लिहाजा m की वैल्यू आप 3 पहले ही फाइंड कर चुके हैं और x की वैल्यू आपको 10 मिल गई। यही दो नामालूम इसमें वैल्यूज़ थी जो हमने फाइंड करनी थी, और यही हमें स्टेटमेंट में कहा गया था। दैन इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। उसमें भी यही आपको गिवन है कि दो ट्रायंगल्स गिवन है डायग्राम, और ये दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं, मुतमासल हैं, ये आपको बता दिया है। देन फाइंड द अननोन्स, कौन कौन से हैं जी, एक्स वाई एंड जी। तो नामालूम एक्स वाई जी हमने मालूम करने हैं। अब इन दो डायग्राम्स को गौर से आप देखें तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि इनमें यहाँ पे 90 डिग्रीज़ का आपको एंगल नज़र आ रहा है, तो ये कायमातु ज़ाविया मुसलसे हैं। चलते हैं जी सॉल्यूशन हल की तरफ। सबसे पहले बताएंगे आप कि ट्रायंगल पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर, इस कांग्रुएंट मुतमासल है किसके, मुसल्लस ए बी सी के। तो अब मैंने कहा देयरफॉर लिहाजा पी आर इज़ कांग्रुएंट टू ए सी। अब ज़रा देखिए इस मुसल्लस में ये जो पी आर है ये एक ख़ास साइड है, ख़ास ज़िला है। क्यों? कि ये 90 डिग्रीज़ के सामने वाली साइड है। कायमत ज़ाविया मुसल्लस में आप जानते हैं 90 दर्जे के सामने वाली साइड ज़िला को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी कि वतर कहते हैं। इस कायमत ज़ाविया मुसल्लस में 90 दर्जे का ज़ाविया क्यू पर बनता है, तो इसके सामने जो मुखालिफ ज़िला पी आर है ये वतर कहलाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस इस मुसल्लस का कहलाएगा। तो ये पी आर बराबर मुतमासल होगा किसके, इस मुसल्लस के वतर के। और इसका वतर यहाँ पे देखें 90 डिग्रीज़ का एंगल बी पॉइंट पे बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड है ए सी, यानी कि ज़िला जो ए सी है ये वतर है इस मुसल्लस का। तो क्योंकि ये दोनों मुसल्सलें आपस में मुतमासल हैं, कांग्रुएंट हैं, तो फिर इनके जो वतर हैं वो भी आपस में कांग्रुएंट मुतमासल होंगे। और इसकी रीज़न हमने लिखनी है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि मुतनाज़रा इज़ला किसके, दो मुसल्सलों के। पी आर की आपको मेजरमेंट दी गई है 5 सेंटीमीटर, वो लिख दें। तो इस मुसल्लस में वतर यानी हाइपो की वैल्यू है y-1, वो आपने लिख देनी है। y हमने मालूम करना है, तो 1 को लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, 5 में 1 ऐड करें आपको आंसर मिलेगा 6। तो हमने वैल्यू ऑफ y मालूम कर ली इस तरह से, एक नामालूम y आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इस मुसल्लस में हम कहते हैं जी साइड पी क्यू। अब ये अगर वतर है तो बाकी दो जो साइड्स हैं उनमें से एक आप कायदा कह लें, एक अमूद कह लें, यानी एक को हम बेस और एक को परपेंडिकुलर ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 90 डिग्रीज़ के सामने वाली साइड ए सी तो वतर हाइपो है, तो बाकी ए बी और बी सी में से एक हम बेस और एक को परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो फिर ये जो साइड पी क्यू है, पी से लेकर क्यू तक, ये जो साइड है ये कांग्रुएंट होगी साइड ए बी के। नोट दैट
ये परपेंडिकुलर बनता है ना, इसमें अगर मैं इसको क्यू आर को बेस ले लेता हूँ तो इसमें फिर बेस क्या बनेगा, बी सी। तो पी क्यू जो है वो इसमें परपेंडिकुलर है, अमूद है, और इस मुसलस में फिर अमूद होगा ए बी, बी सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लेंथ कम है, तो इसमें लेंथ कौन सी कम है साइड की, ए बी की। दैट्स वाई पी क्यू ज़िला जो है वो मुतमासल होगा ज़िला ए बी के। और इसकी वजह भी रीज़न वही, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि मुतनाज़रा इज़ला। तो पी क्यू एक्स से रिप्रेजेंट किया है, एक्स आप लिखेंगे। ए बी की आपको मेजरमेंट दी गई है 3 सेंटीमीटर, वो लिख दें। इस तरह से हमने दूसरा नाम मालूम एक्स भी मालूम कर लिया। अब चलते हैं जी तीसरी साइड क्यू आर और इसकी तीसरी साइड बी सी। ये दोनों भी आपस में मुतमासल होंगी, कांग्रुएंट होंगी। लिहाजा क्यू आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आपको दी गई है, वो आप लिखेंगे। और बी सी, ये जो ज़िला इस मुसलस में है वो उसने जी से ज़ाहिर किया है, इसका मतलब जी बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। लिहाजा हमने एट द एंड सारे जो अननोन थे वो उनको लिखना है। एक्स हमने फाइंड किया 3 सेंटीमीटर, वाई हमने फाइंड किया 6, जी हमने फाइंड कर लिया 4। इस तरह से हमने कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की डेफिनेशन को यूज़ करके इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनको इक्वल कांग्रुएंट लिख के नामालूम वैल्यूज़ मालूम किए। ये था बेटा आपका लेक्चर आज का। इसको वीडियो को बार बार देखें, गौर से समझें, और क्योंकि हमने ये पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि इनकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।